नमस्कार दोस्तों, हम समृद्धि रतन हमारे YouTube चैनल समृद्धि रतन शो में आप सब दोस्तों डैन विधा तांत्रिक विधा में अघोर विधा के बाद सबसे पावरफुल विधा मानी जाती है। इसमें जिस देवी की पूजा की जाती है उसको डैन ही कहा जाता है, जो काली का ही एक प्रकार का रूप है। इस विधा के जानकार औरत को डैन कहते हैं और आदमी को यानी पुरुष को अच्छी यानी डाकी कहा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पुराने समय में इस विद्या को एक डैन दूसरे डैन को यह विद्या यानी चक्की पीसते हुए सिखा देती थी, क्योंकि इस विद्या के ज्यादातर मंत्र लोक भाषा के गीत ही होते हैं जिनको साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं अपने मुख्य मुद्दा पर कि आखिर में डैन विद्या सीखने पर क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है, डैन विद्या सीखने पर क्या क्या हमें हानियां उठानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं कोई भी तंत्र मंत्र से संबंधित वीडियो लेकर आऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ताकि आपके समस्या का समाधान हो सके और बेसिकली कुछ तांत्रिक विद्या के बारे में जानकारी हो सके। देखिए दोस्तों, डैन विद्या सीखने के कई संभावित खतरे हैं। देखिए दोस्तों, डैन विद्या सीखने के कई संभावित खतरे हैं। डैन विद्या सीखने के कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, जैसे मानसिक और शारीरिक प्रभाव पड़ सकती है। इसके अंतर्गत और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, चीजें हैं जो आती है, जैसे मन में अशांति, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में दोस्तों मैं पूरा विस्तार से इस वीडियो में आप लोगों को आगे बताऊंगा। दूसरा है सामाजिक प्रभाव पड़ सकता है, समाज में अलग थलग आप पड़ सकते हैं। तीसरा है आध्यात्मिक नुकसान हो सकता है, और चौथा नुकसान है कानूनी और नैतिक समस्या आ सकती है, आपको कानूनी समस्या झेलनी पड़ सकती है। देखिए दोस्तों, अगर सच में कहा जाए तो डैन विद्या सीखने के कई संभावित खतरे हैं। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डैन विद्या में अक्सर आत्माओं और अदृश्य शक्तियों के साथ बातचीत करना शामिल होता है, जो कि डैन विद्या सीखने के दौरान यह प्रयास काफी खतरनाक और बुरा होता है। देखिए दोस्तों, क्योंकि यह अदृश्य शक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करने का जोखिम पैदा करता है, और इन शक्तियों के इरादे हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं। यह शक्तियां व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचा सकती है और व्यक्ति को धोखा भी दे सकती है, इसलिए इसका अभ्यास काफी खतरनाक होता है। दूसरा नुकसान है दोस्तों, देखिए दोस्तों, डैन विद्या में अक्सर गुप्त ज्ञान और उसके प्रभाव यानी नियम तरीका सीखना पड़ता है, जो कि यह ज्ञान सीखने के बाद आसानी से कोई भी व्यक्ति इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और इसका उपयोग दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। जबकि तांत्रिक विद्या का नियम है कि डैन विद्या का उपयोग कभी भी कहीं भी डैन विद्या का उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, और इसका उपयोग केवल आप सकारात्मक तरीके से कर सकते हैं, सकारात्मक काम करने के लिए कर सकते हैं, सफलता पाने के लिए कर सकते हैं, खुशी पाने के लिए कर सकते हैं, दूसरों के स्वास्थ्य लाभ देने के लिए की जानी चाहिए, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। आप आते हैं दोस्तों तीसरे नुकसान पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डैन विद्या सीखने में समय और प्रयास दोनों लगता है। समय भी देना पड़ता है और कठोर तपस्या भी करनी पड़ती है। यह इतना आसान और हल्का प्रक्रिया नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धैर्य, समर्पण और कड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है डैन विद्या को सीखने के लिए। यदि कोई भी व्यक्ति इन सब चीजों के साथ यानी धैर्य, समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ
डैन विधा सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उसको नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके सामान्य इस विद्या को सीखने के समय समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। तो दोस्तों अब आते हैं चौथे नुकसान पर। आपको बता दूं कि डैन विद्या की सामाजिक परिणाम भी हो सकते हैं। डैन विद्या का सामाजिक परिणाम भी हो सकते हैं। समाज में कुछ लोगों के द्वारा डैन विद्या को और बुरी और खतरनाक नजर से देखा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति डैन विद्या का अभ्यास करते हुए, डैन विद्या का प्रयास करते हुए पकड़ा जाता है यानी पाया जाता है तो उन्हें सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उसको समाज में अलग थलग होने का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस वीडियो में आगे नुकसान के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं कि आखिर डैन विद्या सीखने पर आपको यह कितना नुकसान, क्या क्या नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिससे 100% आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, प्रभावित होना पड़ सकता है डैन विद्या सीखने के अंदर। नुकसान तो लिए कुछ प्रमुख नुकसान है, इसके बारे में आज दोस्तों आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले और सबसे प्रमुख और खतरनाक नुकसान है दोस्तों शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से नुकसान। पहला है मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान। देखिए दोस्तों, डैन विद्या में अक्सर नकारात्मक शक्ति का ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके व्यक्ति को मानसिक तनाव, भ्रम और अवसाद में ला सकता है। यानी कहा जाए कि मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसे कार्यों में लिप्त रहने से मन में हमेशा डर, शंका, भ्रम और दोस्तों बेचैनी बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई लोग यह भी शिकायत करते हैं कि डैन विद्या सीखने के समय यह शारीरिक रूप से प्रभावित करती है। यह विद्या जैसे अभ्यास करने पर शारीरिक कमजोरी महसूस होता है, यानी नींद नहीं आता है और बार बार रात में सोने पर बुरे सपने आने लगते हैं, यहाँ तक कि दिन में भी सपने आने लगते हैं। तो सामाजिक प्रभाव, दूसरा नुकसान है सामाजिक प्रभाव। देखिए दोस्तों, डैन विद्या के बारे में सुनने पर लोगों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसका इस्तेमाल अपने गांव, जवार, शहर में, आस पड़ोस में लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में, जिंदगी खराब करने के लिए इस विद्या का प्रयोग किया है। इसलिए समय में डैन विद्या से जुड़े, समाज में डैन विद्या से जुड़े लोगों को शक की नजर से देखा जाता है, जिससे सामाजिक संबंध खराब हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि परिवार के सदस्य या कहा जाए कि डैन विद्या सीखने वाले व्यक्ति के रिश्तेदार इससे परेशान हो सकते हैं और आपसे दूरी बना सकते हैं। नुकसान है आध्यात्मिक नुकसान। आध्यात्मिक नुकसान यानी दोस्तों कई धर्मों में काले जादू और डैन विद्या को पाप माना जाता है, एकदम घृणा की चीज माना जाता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति में बाधा हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को डराने के लिए, किसी को सताने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए डैन विद्या को या काले जादू, ब्लैक मैजिक विद्या को उपयोग में किया जाता है, तो इसका नकारात्मक उपयोग किया जाता है तो इसका असर भविष्य में स्वयं पर ही पड़ सकता है। यानी जो व्यक्ति इस विद्या का दुरुपयोग करता है दूसरे को परेशान करने के लिए, उसको भविष्य में स्वयं पर भी इसका जो पड़ सकता है, यानी जिसका पूरा कर्म लौट कर आना कहते हैं। वैसी स्थिति में यह है कानूनी और नैतिक समस्या। देखिए दोस्तों, भारत में डैन प्रथा और काले जादू से जुड़े अपराधों पर सख्त कानून और इसमें शामिल होने पर कानूनी प्रक्रिया की कार्रवाई हो सकती है और आपको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कानूनी जाल में फंसने पर काफी दोस्तों नुकसान उठाना पड़ सकता है। या आप नुकसान, अब दोस्तों मैं आपको अंतिम और पांचवा नुकसान बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, पांचवा नुकसान और सबसे अंतिम नुकसान है
डैन विद्या सीखने का भयानक भयानक परिणाम आते हैं। यानी बुरा से बुरा परिणाम हो सकते हैं, जो आपके बस की बात नहीं हो सकती है। आपके सामने पछतावे के अलावा कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डैन विद्या सीखने वाले व्यक्ति को कभी भी मुक्ति और मोक्ष नहीं मिलती है। चाहे वह व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी बड़ा पुण्य काम कर ले, कितना भी पुण्य कमा ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी भलाई का काम कर ले, लेकिन डैन विद्या सीखने वाले व्यक्ति को कभी भी मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति नहीं है दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मेरा मनोबल बने रहे। मैं फिर से अगले दिन एक और नया वीडियो के सामने वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ।